नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प मार्केट थीसिस को समझने वाले हैं। यह थीसिस दुनिया भर में चल रहे संघर्षों को एक संभावित निवेश के मौके से जोड़ती है। देखिए, जिस सोर्स मटेरियल का हम विश्लेषण कर रहे हैं, उसकी शुरुआत ही एक बहुत बड़े दावे से होती है कि हाँ, 2026 की शुरुआत से मार्केट में गिरावट तो है, पर कुछ खास जियोपॉलिटिकल घटनाएं एक बड़ी रैली की वजह बन सकती हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस विश्लेषण के केंद्र में कौन सा संघर्ष है। तो जो मुख्य घटना है वो है हॉर्मोन्स की खाड़ी में अमेरिका की एक नेवल एक्शन। ये एक्शन ईरान के साथ चल रहे तनाव को पूरी तरह से बदल देता है। अब ये स्लाइड काफी दिलचस्प है क्योंकि ये एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। सोर्स ये बताता है कि ईरान का मकसद था कि वहां से गुजरने वाले सारे जहाजों का ट्रैफिक रोका जाए, लेकिन अमेरिका ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ईरान के अपने एक्सपोर्ट को टारगेट किया है। और यह आंकड़ा दिखाता है कि ईरान पर कितना जबरदस्त आर्थिक दबाव बनाया जा रहा है, उसकी कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया बंद हो रहा है। तो सवाल ये है कि समुद्र में चल रहे इस तनाव का स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना है? सोर्स इसके लिए एक सीधा साधा कॉज एंड इफेक्ट लॉजिक देता है। इस विश्लेषण में बताया गया है कि अमेरिका ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे दूसरे खाड़ी देशों से तेल का फ्लो बना रहे, मतलब ईरान को पूरी तरह से अलग थलग किया जा रहा है। और इसका असर तुरंत दिखाई दिया। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, तेल सप्लाई को लेकर जो डर था वो कम हुआ और एनर्जी की कीमतों में भारी गिरावट आई। और तेल की कीमतों में इसी गिरावट को स्टॉक मार्केट की रैली का एक सीधा कारण माना जा रहा है। सोर्स का इशारा है कि इससे बड़े बड़े टेक स्टॉक्स में तेजी आई है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक नया मोड़ आता है और यह मोड़ है चीन। चीन अब इस मामले में कूद पड़ा है और उसने अमेरिका को एक सीधी चेतावनी दे दी है। सोर्स इस चेतावनी की गंभीरता पर बहुत जोर देता है। चीन साफ साफ कह रहा है कि वो ईरान से आने वाले अपने तेल शिपमेंट्स को बचाने के लिए मिलिट्री का इस्तेमाल करेगा। हालांकि इस विश्लेषण का अनुमान ये है कि अमेरिका सीधे टकराव से बचेगा। इसके बजाय हो सकता है वो इस मौके का इस्तेमाल चीन पर दबाव डालने के लिए करे ताकि चीन ईरान से बातचीत करे। चलिए अब एक बिल्कुल अलग लेकिन इसी से जुड़े हुए तर्क पर आते हैं। ये जुड़ा है एक इंडस्ट्रियल केमिकल से और उसका कीमती धातुओं के साथ एक बड़ा ही मजेदार कनेक्शन है। यहां पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये 4 स्टेप्स की चेन है। सोर्स का तर्क बड़ा सीधा है कि एक केमिकल पर बैन लगने से सीधे सीधे एक कीमती धातु की सप्लाई पर असर पड़ेगा, मतलब उसकी कमी हो जाएगी। और सोर्स ने इस रिश्ते को एक बहुत ही सरल और दमदार लाइन में समझा दिया है। ये डेटा दिखाता है कि चीन का रोल कितना बड़ा है, खासकर कॉपर मार्केट के एक बहुत बड़े खिलाड़ी चिली के लिए। और इस विश्लेषण के हिसाब से अभी तो बैन लगा भी नहीं है और मार्केट ने इस खबर पर रिएक्ट करना शुरू भी कर दिया है। तो चलिए अब इन दोनों अलग अलग तर्कों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि सोर्स में जो पूरी तस्वीर पेश की गई है वो साफ हो जाए। ये पूरा विश्लेषण कुछ ही हफ्तों के अंदर होने वाली घटनाओं की एक बहुत टाइट टाइमलाइन पर आधारित है। इन ग्लोबल घटनाओं के अलावा सोर्स कुछ लोकल मार्केट इंडिकेटर्स की तरफ भी इशारा करता है जो उसके मुताबिक इस पॉजिटिव आउटलुक को और भी मजबूत बनाते हैं। ये टेबल पूरी थीसिस का एक शानदार सार है। कई अलग अलग फैक्टर्स एक साथ आ रहे हैं जो सोर्स के मुताबिक एक मल्टी एसेट इन्वेस्टमेंट का अनोखा मौका बना रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये विश्लेषण आपस में जुड़ी घटनाओं का एक बहुत ही जटिल जाल पेश करता है और ये हमें सोचने के लिए एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाता है।